हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका आज के इस कोर्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एटिकेट के बारे में, पहले प्रभाव के बारे में। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा पहला प्रभाव जो है बहुत ही असाधारण हो, बहुत ही इम्प्रेसिव हो, चाहे वो इंटरव्यूअर हो या चाहे कोई भी और हो। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा इम्प्रेशन बनाएं ताकि लोग हमको याद रखें। और आज हम इसके बारे में ही सीखेंगे कि कैसे अपना पहला प्रभाव इतना आकर्षित बना सकते हैं ताकि लोग हमको हमेशा याद रखें, हम बहुत ही एक अपनी इम्प्रेसिव छाप छोड़ के जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्माइल के साथ। स्माइल जो है बहुत ही जरूरी है और इसके पीछे की साइकोलॉजी हम जानते हैं। तो आप सोचिए, आप इंटरव्यू हॉल की तरफ जा रहे हो और आपको एड्रेस ठीक से नहीं पता। आप चाहते हो आप किसी व्यक्ति से एड्रेस पूछो, तो क्या आप जो पहला व्यक्ति होगा उसी से एड्रेस पूछोगे? नहीं, आप वहां पे रुकोगे, आप वेट करोगे कि कौन सा व्यक्ति आपको दिखे जिसके सामने यदि आप स्माइल करो तो वो भी आपके सामने स्माइल पास करता है और फिर आप जाके उससे बात करते हो, राइट? तो इसी वजह से स्माइल जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि स्माइल जो है किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में मदद करती है, एक कंफर्ट लेवल बढ़ा देती है। तो जब भी आप इंटरव्यू हॉल में भी जाते हो और आप स्माइल करते हो तो क्या होता है कि वहां का वातावरण, द एनवायरनमेंट बहुत हल्का हो जाता है। जो इंटरव्यूअर है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगता है आपके साथ। यदि आप सोचो आप एकदम आपके मुंह पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं है तो आप क्या होगा, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और बोरिंग लगोगे, तो एनवायरनमेंट भी वैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे आप स्माइल करते हो आपका एनवायरनमेंट जो है बहुत हल्का हो जाता है और आपका माइंड जो है वो भी रिलैक्स करता है। बिकॉज हम जैसे ही स्माइल करते हैं हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं। और इंटरव्यू एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम सब बहुत नर्वस रहते हैं, तो आप स्माइल करोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स करेगा और बिकॉज आपका माइंड रिलैक्स करेगा आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखेगा। इसीलिए स्माइल जो है बहुत ही जरूरी है। और याद रखिए, आपकी स्माइल जो है बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। यदि आप किसी को गलत स्माइल करते हुए देखो तो आप पकड़ लेते हो, आपको पता चल जाता है कि ये इंसान जो है मेरे सामने जेन्युइन स्माइल नहीं कर रहा। वैसे ही इंटरव्यूअर भी हमें पकड़ लेगा यदि हम जेन्युइन स्माइल नहीं करते हैं तो। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली ही अगर कोई हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं या हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली हम पहली चीज जो है वो स्माइल और ग्रीट करते हैं। तो जब आप इंटरव्यू हॉल में भी जाते हो तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने स्माइल करनी है और फिर अपने इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है। ये करते ही आपका एनवायरनमेंट जो है आपके लिए और आपके इंटरव्यूअर के लिए, दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल बन जाएगा, बहुत इजी बन जाएगा और उसके बाद आगे जाने में आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो बहुत ही जरूरी है वो है आई कांटेक्ट। वेल, आई कांटेक्ट क्यों जरूरी है? हम हमेशा ये बात सुनते हैं ना कि अगर बात करनी है तो आंख में आंख डाल के बोलो। व्हाई? बिकॉज इससे सच प्रूव होता है, सच साबित होता है। आई कांटेक्ट जो है वो ऑनेस्टी पोर्ट्रे करता है। यदि हम ऊपर देखते हैं इसका मतलब है कि हम कुछ सोच के बोल रहे हैं या हम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि हम नीचे देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम शर्मिंदा फील हो रहे हैं। इसलिए बेस्ट वे है कि हमेशा आंख में आंख डालकर देखना चाहिए। आप याद करो, जब आपको एग्जाम में कोई आंसर नहीं आता है तो आप क्या करते हो? हमेशा आपकी आंखें जो है वो ऊपर की ओर देखने लगती है और सोचने लगती है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है, जब भी आपको इंटरव्यू हॉल में कोई सवाल का जवाब नहीं आता है फिर भी आप हमेशा इंटरव्यूअर के आंखों में देखेंगे और यू विल ट्राई टू गिव सम आंसर। कभी भी ऊपर की ओर ना देखे, ना ही नीचे की ओर देखे। बिकॉज जितना आप सामने देखते हैं उतना कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी शो होता है। नेक्स्ट, वो
द आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो शोज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट दिखाता है। यानी कि जब हम बात करते हैं, हम किसी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं, तो हमारी आंखें जो है अपने आप थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जब इंटरव्यूअर हमसे बात करता है, तभी भी जब हम उसके सामने देखते हैं और हमें कुछ अलग लगता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी आई प्यूपल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो वो एक्चुअली दिखाता है इंटरव्यूअर को कि आप कितने इंटरेस्टेड हो उस कॉन्वर्सेशन में। और जब भी कोई इंटरेस्टेड होता है कॉन्वर्सेशन में, तो ऑटोमेटिकली उसके प्रति जो है मेरी लाइकेबिलिटी, मेरी चाह बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को हमारी बातें अच्छी लग रही है। इसीलिए आई कांटेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज यदि आई कांटेक्ट अच्छा होता है, तो जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आपकी आईज मूव करती है, वो आपके बारे में एक कॉन्फिडेंस दर्शाती है। और अब मैं बताती हूँ कि आई कांटेक्ट का रूल क्या होना चाहिए। तो आपका आई कांटेक्ट जो है वो मैक्सिमम 4 to 5 सेकेंड्स का होना चाहिए। आप कॉन्स्टेंटली किसी की आंखों में नहीं देखना चाहते, आप सामने वाले को डराना नहीं चाहते, राइट? आप सिर्फ उनको दिखाना चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। तो आपका आई कांटेक्ट जो है सिर्फ 4 to 5 सेकेंड्स का होना चाहिए। और लुक एट द फोरहेड, आप फोरहेड को देखिए और फिर वापस आइए। यदि एक इंसान आपके सामने बैठा है और यदि आपके सामने पैनल बैठा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर एक इंडिविजुअल की ओर देख रहे हैं। चाहे आपको किसी ने भी सवाल पूछा हो, लेकिन जवाब देते वक्त 4 से 5 सेकंड आपका हर किसी के साथ होना चाहिए, जो भी इंटरव्यूअर पैनल में बैठा है उसके साथ। तो इससे क्या होता है, हर इंटरव्यूअर आपके साथ कनेक्टेड फील करता है और इसके वजह से आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और उनकी चाह आपके प्रति बढ़ेगी। इसीलिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। और याद रखें, चाहे जो भी इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछे, आप जब जवाब देते हैं तो आपको सबकी ओर देखना है। ये रूल है आई कांटेक्ट के बारे में। तो स्माइल और आई कांटेक्ट दोनों बहुत ही जरूरी है। और आप जब इंटरव्यू में जाएंगे या उसके पहले आप ये चीजें चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। वेल, जैसे कम्युनिकेशन, हमारी बातें बहुत जरूरी है, उससे भी जरूरी है बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाती है। जिस तरीके से हम बैठते हैं, जिस तरीके से हम हाथ मूव करते हैं, जिस तरीके से मैंने स्माइल के बारे में ही बताया, यदि सोचो आपके मुंह पे स्माइल ना हो तो आप कितने स्ट्रिक्ट, कितने बोरिंग दिखोगे। आपने कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज मिसिंग होने की वजह से आपकी इंप्रेशन जो है पूरी चेंज हो जाती है। इसीलिए सही बॉडी लैंग्वेज को यूज करना बहुत जरूरी है। और आज हम सीखेंगे कि मेरी बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू हॉल में किस तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, सो पहली चीज है शोल्डर्स। हम जब इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो हमें चेयर दी जाती है जिसमें हमें बैठना पड़ता है। और बैठते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कंधे जो है हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए। आपको एकदम रिजिड बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। यदि आप झुक के बैठते हैं तो बहुत लो कॉन्फिडेंस प्रदर्शित होता है। इंटरव्यूअर जो है वो ऐसा सोचता है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बहुत वीक फील कर रहे हो। जब भी हमें डर लगता है या कोई सिचुएशन ऐसी होती है, तो ऑटोमेटिकली हम जो है अपने शोल्डर्स थोड़े से झुका देते हैं, जो गलत है, एटलीस्ट इन अ इंटरव्यू हॉल। हेंस आपको मेक श्योर करना है कि चाहे आप कितना भी टेंस फील करें, आपको हमेशा अपने कंधे जो है स्ट्रेट रखने हैं। नेक्स्ट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत लीन बैक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो दिखाता है कि आप एक बहुत ही रिलैक्स्ड मोड में है, जो गलत है। इसीलिए आपके कंधे जो हैं हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए। आपको एक रिजिड और स्ट्रेट पोस्चर में बैठना चाहिए। नेक्स्ट, हम जाते हैं हैंड्स की ओर। व्हेन इट कम्स टू हैंड्स, तो हैंड्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम बात करते वक्त कोई ना कोई हैंड मूवमेंट करे। इससे क्या होता है कि सामने वाले को बहुत कॉन्फिडेंस दिखता है हमारे अंदर, जो हम बात करते हैं उसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट जागता है। इसीलिए हैंड मूवमेंट होना बहुत जरूरी है।
ये ध्यान रखें कि बैठते वक्त कभी भी आपके हाथ जो है ऐसे बंद नहीं होने चाहिए, बिकॉज जब भी हमारे हाथ बंद होते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है, ऑटोमेटिकली सुनता कम है बट सोचता ज्यादा है। हम जब हाथ बंद करके बैठे रहते हैं तो हम सवाल समझते नहीं है, बट हम इसी चीज में बिजी होते हैं कि हमें जवाब क्या देना है, जो गलत है। और यदि आप अपने हाथ इस तरीके से रखते हो जिस पोस्चर में मैंने रखा है, या फिर आप अपने हाथ सीधे स्ट्रेट अपने थाइस पे रखते हो, तो आपके हैंड्स ओपन होते हैं और ऑटोमेटिकली आप सुनते भी ज्यादा हो और उसके हिसाब से आप जवाब देने लगते हो। तो अपने हाथ को खुला रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कमिंग टू लेग्स। मैक्सिमम लोगों को आदत होती है कि इंटरव्यू हॉल में बैठते वक्त लेग्स जो है वो हम बहुत हिलाते हैं, बहुत टैप करते हैं। लेट मी टेल यू, ये बॉडी लैंग्वेज जो है खुद पोर्ट्रे करती है कि आप बहुत नर्वस हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठे, आपके लेग्स बिल्कुल भी शेक नहीं करनी चाहिए, ना ही आपका पैर दूसरे पैर के ऊपर होना चाहिए। आपके लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको बॉडी लैंग्वेज में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करके बताती हूँ। बैठो तो स्ट्रेट बैठो, शोल्डर्स हमेशा स्ट्रेट रखो। लो रखते हो तो कम कॉन्फिडेंस दिखता है, एकदम रिलैक्स बैठते हो तो भी एक गलत इमेज पोर्ट्रे होती है। इसीलिए स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। हाथों को बात करते वक्त यूज करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इट शोज कि आप कॉन्फिडेंट हो, और लेग्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रिपेयर्डनेस की ओर, कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, कितने प्लान्ड हो, कितने ऑर्गेनाइज्ड हो। ये भी बहुत जरूरी है और आपको पता भी नहीं होगा, और इंटरव्यूअर जो है इन चीजों को ध्यान में रखता है जब आपसे बात करता है कि आप कितने प्लान्ड और कितने ऑर्गेनाइज्ड हो। और इन चीजों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। तो पहली चीज है अवेयरनेस अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जब भी कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करना बहुत जरूरी होती है। ऐसा क्यों? वेल, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसमें सही तरीके से बताया जाता है कि काम क्या करना है, और उस काम को करने के लिए उनको किस व्यक्ति की आवश्यकता है, उनको उस व्यक्ति में किस स्किल्स की जरूरत है, वो सारी चीजें मेंशन्ड होती है। तो क्या होता है, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाओगे तो वो आपको उस इसी तरह के सवाल पूछेंगे, और जब आप जवाब देते हैं तो आप जब इन चीजों को बताते हैं, जिस चीजों की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली आप उनके सिलेक्शन बकेट में पहुंच जाते हैं। और यदि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं होता है तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि वो एग्जैक्टली किन स्किल को ढूंढ रहे हैं, और जिसकी वजह से आप अपना जवाब कभी उस तरीके से फ्रेम नहीं कर पाते। इसीलिए हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाना चाहिए, तो इससे हमें जवाब देने में बहुत ही आसानी होती है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज योर सीवी। जब आप सीवी लेके जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमारे इंटरव्यू पैनल में 1 जन बैठे हैं, 2 जन बैठे हैं, 4 जन बैठे हैं या 5 जन बैठे हैं। तो सेफ साइड में कभी भी एक सीवी नहीं कैरी करें। हमेशा आपके पास 4 से 5 सीवी होने चाहिए। सो इट इज इजी, यदि ज्यादा लोग बैठे हैं तो आप सबको एक एक सीवी दे सकते हैं। इसीलिए हमेशा 4 से 5 सीवी अपने साथ किसी भी इंटरव्यू हॉल में कैरी करें। नेक्स्ट, कमिंग टू डॉक्यूमेंट्स। आपके सारे मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके साथ होने चाहिए, ताकि कभी भी अगर कोई मांगे तो आप उनको यू कैन प्रेजेंट इट टू देम। और हमेशा याद रखना, जिस तरीके से आप वो सजाते हो वो भी मैटर करता है। हमेशा डॉक्यूमेंट सजाने का एक तरीका होता है, यानी कि आपका जो सबसे पुराना है वो सबसे नीचे होना चाहिए, और जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि आपने उस क्रम में सजाया है तो जब भी इंटरव्यू मांगता है तो आप उसको जल्दी दे पाओगे, और आपको खुद को भी खोजने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सही क्रम में सजा के रखें और अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। नेक्स्ट होता है स्टेशनरी।
आपको नहीं पता कि जब आप इंटरव्यू हॉल में हैं तो आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोल दे या आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए बोल दे, और उस टाइम पे यदि आपके पास पेपर और पेन नहीं होता है तो वो एक रॉन्ग इमेज सेट करता है। लेकिन यदि आप पेपर, पेन, अपने फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें आप यदि लेके चलते हो तो बहुत इजी हो जाता है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको कैलकुलेट करना है या कुछ ड्राइंग करके दिखाना है और उस समय आप खुद अपने बैग से अपना पेपर और पेन निकालते हो तो आप बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड रखते हो। और यदि आप पेपर मांगते हो कि सर कैन आई हैव द पेपर, और सर क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, तो क्या होता है, एक बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन सेट होता है। और यदि ये सारी चीजें आप करके रखते हो तो आप बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज लगते हो। आपको खुद भी सुनने में लगा होगा कि हाँ, यदि ये चीजें मैं कैरी करूँ तो मुझे कितना हेल्प हो सकता है। वैसे ही सोचो, जो लोग नहीं कैरी करते हैं वो एक रॉन्ग इंप्रेशन सेट करते हैं, और जो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं वो एक ज्यादा प्लान्ड और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कैंडिडेट लगते हैं इंटरव्यूअर को। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू।